गुड मॉर्निंग बच्चों। होप आप सब ठीक हो। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी पार्ट 6 ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली जो सीरीज चल रही है ना। तो आज हम क्या देखने वाले हैं मालूम है? आज हम दो थ्योरम्स प्रूव करने वाले हैं विच आर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स के आधार पे। ये हमारी पहली और दूसरी थ्योरम। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं तो आई रिकमेंड देम टू गो थ्रू द प्रीवियस पार्ट्स, पर्टिकुलरली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसकी कन्वर्ट्स वाली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। फाइन। एंड दीज टू थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि मैं आपके टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूं, तो ये सेंटर और स्टेट सिलेबस दोनों के लिए और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइन। एंड डोंट वरी, आई एम गोइंग टू मेक दिस वेरी सिंपल फॉर एवरी वन ऑफ यू। लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन को पहले एनालाइज करते हैं। एज यू ऑल नो दैट कि ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट होता है ये हमारा गिवन पार्ट होता है मोस्टली, ये हमको प्रूव करना है। राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द गिवन फिगर। हियर इज द फिगर। इस फिगर में डरिए मत, फिगर को देखकर डरिए मत। ओके, ये कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो ए बी सी डी, क्या लगा? ये एक क्वाड्रिलैटरल है, ये एक फोर साइडेड फिगर है। हो गया ना फोर साइडेड फिगर। विद इन दैट एक यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन कौन सी है? डायगनल है। दिस इज ए डायगनल। ये डायगनल ड्रॉ करने से अभी आपका ये जो फिगर है इट इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। यहाँ नोटिस करिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसी तरह ए डी सी एक और ट्रायंगल है। फाइन। तो हो रहा क्या यहाँ पे कि इन दिस फिगर LM इज पैरेलल टू CB। ये LM इज पैरेलल टू CB। राइट। द मोमेंट वी हियर द पैरेलल वन लाइन पैरेलल टू वन साइड, क्या स्ट्राइक होना चाहिए? हम क्या यूज कर सकते हैं? BPD यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम BPD यूज करेंगे इन दिस ट्रायंगल ABC। उसी तरह फर्दर यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन है कि LN इज पैरेलल टू CD। दिस LN इज पैरेलल टू CD, राइट, इन दिस ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे भी BPD यूज होगी। फाइन। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू शो AM by AB इक्वल टू AN by AD। राइट। ये कैसे? अभी हम देखेंगे। फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट इज गिवन। आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग, मैं स्टेटमेंट्स ओरल बोलूंगा, आप इसको डिटेल में अच्छे से लिख लेना, हमको वीडियो शॉर्ट करना है। अभी लिख रहा हूं मैं। इन द फर्स्ट ट्रायंगल, ये कंसीडर करेंगे हम ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, राइट, व्हाट इज गिवन? LM is parallel to CB। LM is parallel to CB। LM parallel to CB, right? तो जब one line is parallel to one side of a triangle, by using BPT we can say that the ratios are equal। कौन से ratios? AL by LC equal to AM by MB, right? So straight away मैं वो ratio लिख रहा हूं, बताइए वो क्या है? AL by LC equals to AM by MB। फाइन। आप पूरी स्टेटमेंट इसको अच्छे से लिखना, गिवन एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये हो गया। नाउ कमिंग टू द अदर ट्रायंगल। अभी हम ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन सी? ADC, ये वाली। सो इन द ट्रायंगल ADC यहां पे क्या पैरेलल है? LN। देखिए यहां पे गिवन LN इज पैरेलल टू CD। LN इज पैरेलल टू CD। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी है? यहां पे हम BPT यूज कर सकते हैं। यू हैव टू राइट दिस रीजन, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग BPT एंड ऑल। तो क्या लिखेंगे हम? AN by ND, AN by ND equals to what? AL by LC। AL by LC। फाइन। हमको यहां से एक इक्वेशन मिला जहां पे रेशियोज इक्वल है, और यहां पे भी एक और इक्वेशन मिला जहां रेशियोज इक्वल है। सो देयर आर टू डिफरेंट such equations, so let's name it as equation 1 and this one equation 2, right? अभी इनको आप ऑब्जर्व करो, आप इसको नोटिस करो, कुछ आपको ऐसे कुछ सेम दिख रहा है आपके एनालिसिस पे? दिख रहा है ना? यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, AL by LC कॉमन है ना? AL by LC इज इक्वल टू दिस एंड AL by LC इक्वल टू दिस। तो क्या हो जाएगा? ये दो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो गए? बाय यूजिंग ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। आपको याद है ना ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी? ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ A इज इक्वल टू B, अगर A B को इक्वल है कुछ रूल या कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे, एंड B इज इक्वल टू C है, अगर B किसी C को इक्वल है तो इनडायरेक्टली A इज इक्वल टू C हो जाएगा। ओके, ये इसको ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसी तरह अगर ये जो रेशियो है AL by LC इसको इक्वल है, AL by LC इसको इक्वल है, तो आपस में ये दो भी इक्वल हो गए। तो यहां पे आप लिख लेना फ्रॉम 1 and 2 क्या इक्वल हो जाएगा? AM by MB इक्वल्स टू
दिस वन an बाई एन डी। फाइन। अब इसको हम एक 3-4 स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ये आ जाएगा। ओके, बट डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, के खुश मत हो जाइए कि ये दो सेम है, नहीं है। देखो ये am है, ये am है, दिस इज फाइन, बट ये mb है, ये ab है, ये जस्ट mb है, राइट। ये mb एंड दिस इज ab, द होल लेंथ ab, ये पूरी लेंथ ab है, ये सिर्फ mb है। इसमें क्या मिसिंग है? am मिसिंग है। अगर am यहां होता फर्दर तो ये पूरी ab बनेगी। I'll show you how is it possible, मैं आपको अभी क्विकली बताऊंगा। उसी तरह यहां भी देख लीजिए, ये ND है, AN तो सेम है, ये AD है, द होल लेंथ AD, दिस इज जस्ट AD, ND, AN भी चाहिए यहाँ पे। ओके, विल डू इट। एक काम करिए, इसको हम इन्वर्टेंडो ले लेते हैं। आपको इन्वर्टेंडो पता है ना? तो इन्वर्टेंडो क्या होता है कि वी टेक रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा MB बाई AM, और उसी तरह इसका रेसिप्रोकल बनेगा ND बाई AN। बन गया ना? वी टुक जस्ट ए रेसिप्रोकल ऑफ दिस ऑन बोथ। अभी हम क्या करेंगे? वी विल ऐड 1। क्या करेंगे हम? एडिंग 1 ऑन बोथ दी साइड्स। इसके दोनों साइड हम 1 ऐड करते हैं। यू विल कम टू नो कि हमने क्यों ऐड किया। आई विल शो यू, डोंट वरी। MB बाई AM, ये जो रेशियो है, +1, उसी तरह ND बाई AN +1, हमने 1 ऐड किया ऑन बोथ द साइड्स। सो अब ये क्या हो जाएगा? हम एलसीएम लेते हैं, AM इधर मल्टीप्लाई करते हैं, MB प्लस AM इंटू 1 AM, राइट, डिवाइडेड बाई AM। उसी तरह यहां पे ND प्लस AN, यहां मल्टीप्लाई कर लो, AN बाई AN। फाइन। नाउ अब ये देखें, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट वाज ओनली MB, प्रीवियसली ये सिर्फ MB था। मैं बता रहा था MB के साथ AM भी होना चाहिए। देखो, MB प्लस AM, सो देन दिस इज कंप्लीटली इक्वल टू AB। ये पूरा क्या बन जाएगा? AB। दिस इज AB बाई AM। ठीक है, देखो भाई, ये जो MB था प्लस AM है, सो कैन वी राइट इट एज होल लेंथ AB, लिख सकते हैं ना इसको, तो इसलिए हमने उसको AB से रिप्लेस किया। सिमिलरली ये क्या है? देखो, ND प्लस AN, दिस कैन बी रिटन एज होल लेंथ AD, इसको हम AD लिख पाएंगे, डिवाइडेड बाई AN, राइट। अब देखो, इसको कंपेयर करो अपने प्रूफ के साथ, जो आपको प्रूफ करना है। क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है? AM बाई AB है, ये AB बाई AM है, ये AN बाई AD है, ये AD बाई AN है, ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो क्या करें फिर? दोबारा इन्वर्टेंडो कर दो, राइट। सो डूइंग इन्वर्टेंडो अगेन, दैट इज टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट AM बाई AB इक्वल्स टू AN by AD, right? ऐसे हमको as and when required we can take reciprocals, there is not a problem। आपको जब भी जरूरत है रेसिप्रोकल लेना, पर कंडीशन ये है कि आप टू साइड्स पे, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल लेना। देखिए, दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप सबको करस्पॉन्डिंग एंगल्स याद है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स आपको पढ़ाई जाती है। इवन इफ नॉट, विल क्विकली रिकॉल। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि देयर आर टू ब्लैक लाइंस ओवर हियर। ठीक है, एंड हाउ आर दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको कट करते हुए एक और ब्लू लाइन यहाँ पे है। ये ब्लू लाइन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल। फाइन। तो ये ट्रांसवर्सल क्या करती है? क्या करती है? विथ ईच ब्लैक लाइन इट मेक्स 4 एंगल्स। ये 4 एंगल्स यहाँ बनाती है। देखिए, मैं अभी ये 4 एंगल्स यहाँ पे क्विक ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। मानो ये 4 एंगल्स हो गए यहाँ पे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल 1 है, इसके लिए एंगल 5 इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, उसी तरह एंगल 4 के लिए एंगल 8 इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी लाइन के नीचे वाला, ये लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला, यानी 1 एंड 5, नीचे 4 एंड 8। उसी तरह यहाँ लाइन के ऊपर देखिए 2 और लाइन के ऊपर 6, ये करस्पॉन्डिंग है। उसी तरह यहाँ पे बिलो द लाइन, आई मीन ये 3 एंड 7 आर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो व्हाई आर वी स्टडीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कि ये कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कुछ यूज करने वाले हैं हमारे प्रूफ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ दिस थ्योरम। तो अगर मानो अगर एंगल 1 इज सम 50 डिग्रीज, तो आप बताइए मुझे एंगल 5 कितना होगा? एंगल 5 भी 50 डिग्रीज ही होगा, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। फाइन, होप यू अंडरस्टूड इट। तो वीडियो को आप पॉज करिए, ये जो मैं फंडामेंटल्स आपके साथ बेसिक शेयर कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। दिस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अभी हम हमारी थ्योरम में आते हैं। यहाँ पे देखो, हमको क्या प्रूव करना है। पहले हम गिवन पार्ट एनालाइज करते हैं।
इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। यहां पे एस टी इज अ लाइन, हियर एस टी इज अ लाइन सच दैट, कंडीशन है पी एस बाई एस क्यू, पी एस बाई एस क्यू इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर। ठीक है, बहुत सिंपल कि एक लाइन दी गई है और उसके साथ ये कहा गया कि ये रेशियोज आर इक्वल, तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी के इफ टू रेशियोज ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर है, सो देन दिस पर्टिकुलर लाइन यानी एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, स्ट्रेट अवे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ST is parallel to QR। फाइन, आप इसको पूरा स्पेसिफाई करना। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द प्रूफ। आप पूरा आपके थ्योरम को स्ट्रक्चर करिए, आप उसको गिवन टू प्रूव ये सब भी लिखना। और ये कैसे पॉसिबल है? बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ST is parallel to QR आफ्टर राइटिंग गिवन एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए और गिवन पार्ट और क्या है हमारे पास? सच दैट ये हो गया। ऑल्सो एंगल, ये एंगल वाला सिंबल है, एंगल पीएसटी, एंगल पीएसटी दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू एंगल पीआरक्यू, पीआरक्यू को इक्वल है। ओके, चलिए अब हम इसको लिखते हैं स्ट्रेट अवे। एंगल पीएसटी इज इक्वल टू एंगल पीआरक्यू। फाइन, ये जो इसमें जो मिडिल लेटर होता है ना, ये पर्टिकुलर एंगल होता है आपका एंगल एस, एंगल आर, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो हम उसको पीएसटी पीआरक्यू बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ये गिवन हो गया। अभी हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट triangle PQR, this particular triangle PQR is an isosceles triangle। isosceles किसे कहते हैं? a triangle in which two sides are equal। a triangle जिसके दो sides equal होते हैं उसको क्या कहा जाता है? isosceles। तो अभी हम बताना है कि इसमें दो sides equal है। ओके, let's see how is it possible। यहाँ आ जाइए, ST is parallel to QR इसने कहा, तो एक काम करते हैं, let's take two parallel lines। हम यहाँ दो parallel lines लेते हैं। ओके, मानो ये हमारी ST है, ST। ओके, ये हमारा QR है। ओके, दिस वन। तो मैं यहां से एक ट्रांसवर्सल लेता हूं, दिस इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है हमारा, ये वाला ट्रांसवर्सल पी क्यू मानो ट्रांसवर्सल है, ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गए। तो यहाँ पे ये एंगल एस और एंगल क्यू, यही देख लें कि दीज टू आर क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? दे आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, वी डोंट नीड दिस क्योंकि हम वहीं पे उसको समझ चुके हैं। तो जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे? एंगल पीएसटी। ओके, एंगल पीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर, एज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई करिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसीलिए ये दो इक्वल है। ओके, अब यहाँ आते हैं। नाउ लुक एट दीज टू, यहाँ भी आपको एंगल पीएसटी है, यहाँ भी एंगल पीएसटी है। एंगल पीएसटी इक्वल टू व्हाट? पीआरक्यू। एंगल पीएसटी इक्वल टू पीक्यूआर। सो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो अगर हम इसको नाम देते हैं, मानो इसको हम टू, some equation 2 if we have named this and this one as 1, so हम क्या लिख सकते हैं? from 1 and 2, okay, from 1 and 2 क्या होगा? एंगल PRQ ये वाला पार्ट इज इक्वल टू एंगल PQR। वो कैसे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एवरी टाइम मैं आपको बताता हूँ ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी याद है ना। तो ये दो साइड्स, दो एंगल्स इक्वल है। अभी हम ये हमारी फिगर में देखते हैं कि एंगल्स कहाँ है? PRQ, हियर इज PRQ, दिस वन, दिस पर्टिकुलर PRQ इज इक्वल टू PQR, PQR इसको इक्वल है ना? इक्वल। तो अभी देखें कि ये दो एंगल्स इक्वल है ना, तो एक प्रॉपर्टी है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर also equal। Fine, I'll tell you what is this। It says the sides opposite to equal angles। अगर एक ट्रायंगल में या फिर कोई दूसरी फिगर में एंगल्स इक्वल है, यानी एंगल Q और एंगल R आर इक्वल, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। वो कैसे? ये देखिए, एंगल Q के लिए ये साइड अपोजिट है। कौन सा साइड? PR। फॉर एंगल Q the PR is the opposite side, it is equal to what? other angle, that is ये एंगल जो एंगल R है इसको अपोजिट साइड कौन सा है? PQ, ये इसको इक्वल होगा। होप यू अंडरस्टूड इट। के
यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं दे आर इक्वल, दैट इज एंगल क्यू वाला ये साइड अपोजिट और एंगल आर वाला ये साइड, दैट इज पी क्यू एंड पी आर इक्वल। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, तो देखिए आपके ट्रायंगल में पी क्यू एंड पी आर इक्वल है, यानी टू साइड्स आर इक्वल। जब इक्वल साइड्स होते हैं तो हम उसको सिंबॉलिकली ऐसे बताते हैं। सो जब दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। विल कंक्लूड देयरफॉर या फिर हेंस जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो वी राइट हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। होप यू अंडरस्टूड इट। आपको अगर हमारी टीचिंग लर्निंग अप्रोच अच्छी दिखी तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। एट द सेम टाइम प्लीज लाइक करो और इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए and make sure that you have subscribed our channel. If not, please subscribe it and at the same time hit the bell icon. हम next वीडियो में मिलते हैं in the part 7 इसी तरह के कुछ important theorems के साथ. Till then, goodbye.